अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी की दुनिया में आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं रूहान सईद और 63 टाउन स्कीम 45 के हवाले से मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि बाकायदा सैलाब के बाद जो सूरत हाल रियल इस्टेट सेक्टर में आई है कराची के अंदर और ऑल ओवर पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पे 63 टाउन में इस पर क्या इम्पेक्ट आ रहा है या क्या इम्पेक्ट आ सकता है, इसको मैं आज अपनी वीडियो में कवर करूँगा। और कंस्ट्रक्शन का क्या स्टेटस चल रहा है, ख़ास तौर पे अब जो सेक्टर 88 में बिजली की सूरत हाल हुई है उसके बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट किस तरह से आगे मूव करनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से कबल मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का बटन प्रेस करिए ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। और मैं काफ़ी बार आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक 10,000 के जो सब्सक्राइबर्स का टारगेट है वो भी इंशाल्लाह हमारा अचीव हो जाए। काफ़ी करीब हो चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और सेल परचेज़ के हवाले से भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बराए मेहरबानी आप रब्ता करिए। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल आप करेंगे, इंशाल्लाह मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल का जवाब दे सकूँ। अब जो ये सैलाब की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में हुई है, चारों सूबे में हुई है। यहाँ बलूचिस्तान भी है, सिंध भी है, पंजाब का साउदर्न पोर्शन है, केपी के साइड है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं ये इलाके, ख़ास तौर पे जो सिंध के जो हमारा अपर पोर्शन, काफ़ी ज़्यादा इलाके मुतासर हुए हैं। इसका जो इम्पैक्ट होता है वो इकॉनमी पे बिल्कुल आता है और अल्लाह से दुआ है कि ख़ास तौर पे सैलाब मुतासरीन है उनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आसान फरमाए। पहले से ही रियल इस्टेट स्लो है पाकिस्तान के अंदर, इवन कराची के अंदर, भले वो DH सिटी हो, बहरिया टाउन हो, स्कीम 33 हो, इवन तेसर भी अब स्लो हुआ है 2-2.5 महीने से। जो पहले बहरिया DH या स्कीम 33 वो तो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गए। उसका वन ऑफ द रीज़न ये है कि उनकी जो फाइल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट की हैं, तो हर बायर या हर इन्वेस्टर या एंड यूज़र उसको बाय करने की इसके अंदर पावर नहीं है। तेसर इसलिए सक्सेसफुल रहा है कि 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख की वैरायटी के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो भी एक मिडिल क्लास होता है जिसने अपनी सेविंग्स की हुई होती हैं, तो बेहतर ये होता है कि वो अपनी सेविंग्स के थ्रू एक प्लॉट ऑप्शन बाय कर ले तेसर के अंदर, और वो जब भी उसको बेचने के लिए जाता है साल, 1.5 साल, 2-3 साल बाद, 5 साल बाद, या वो रहने का प्लान करता है, तो उसके पास दोनों ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि लोकेशन वाइज तेसर राउंड ऐसा है कि लोग 2-2.5 साल में इसको प्लान आउट कर सकते हैं रहने के लिए। ख़ास तौर पे जब से सेक्टर 88 में सेक्टर 88 के सब सेक्टर 4 में बिजली का सिलसिला भी शुरू हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने आपसे पुरानी वीडियोस में भी यही बात करी हुई है कि तेसर टाउन का आबादकारी में अगर बिजली का सिलसिला चलता रहा और बिजली यूटिलिटीज़ प्रोवाइड होती रहीं, और मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है जैसे सेक्टर 88 के 4 में भी बिजली का सिलसिला शुरू हुआ है, तेसर टाउन में अगर 2-2.5 साल के अंदर बिजली का ही सिर्फ सिलसिला पहुंच जाता है, सेक्टर 88 में जैसे भी हो रहा है, 79, 80, 76 में ही होता है, तो तेसर टाउन के ये 4 सेक्टर्स भी बहुत तेज़ी से आबाद हो सकते हैं। और आगे के सेक्टर्स जो हैं 72, 65, 73, 74, 81, ये भी बहुत तेज़ी से आबादी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी बहुत पुरानी प्राइसेस में बाइंग की हुई है। बहुत सारे अलॉटीज़ हैं जिन्होंने 70,000 रुपये का 80 गज़ और 1,80,000 रुपये का 120 गज़ का प्लॉट लेकर रखा हुआ है। अब कंस्ट्रक्शन के प्राइसेस भी नीचे आई हैं, तो उनके लिए वायबल भी बन रहा है कि फ़िलहाल कि वो कंस्ट्रक्शन करके 1.5-2 साल के अंदर अंदर वो अपना प्लान आउट कर सकें तेसर टाउन के अंदर मूव करने के लिए। अगर बिजली की सूरत हाल जैसे सेक्टर 88 में हुई है, आगे जाते हुए 79, 76, 80 सेक्टर में भी ऐसी सूरत हाल होती है, फिर 72 में होती है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। और एक साल ऐसा हो सकता है कि कोई 1 साल पहले जाए तेसर टाउन विज़िट करने के लिए और 1 साल के बाद आए, तो वो बिल्कुल ही एक मंज़र बदल सकता है अगर यूटिलिटीज़ में सिर्फ बिजली की सप्लाई या प्रॉपर सिस्टम हो जाए। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर गुज़िश्ता 7-8 महीने में मुसलसल मैंने एक ही बात रिपीट की हुई है, और ये बात आप मेरी जब बिजली आ जाएगी प्रॉपर तेसर टाउन में इंशाल्लाह, जब अभी तो खैर बहरहाल एक लीगल कुंडे का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उस वक्त भी आप ये मेरी बात को रख के आने वाले 1.5-2 साल में या 2.5 साल में जब भी सिलसिला होगा तो कंपेयर करिएगा, तो आपको ये फैक्चुअल बात मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये हर आबादी का, हर सोसाइटी का, हर टाउन का आबादकारी का सिलसिला ऐसे ही शुरू होता है। जो लोग नहीं समझते उस वक्त फिर उनको याद आता है कि स्कीम 33 हमारे टाइम में ऐसे चल रहा था, हम सुनते नहीं थे किसी की, और स्कीम 33 ऐसा आबाद हो गया, स्कीम गुलजार हिजरी ऐसा आबाद हो गया, सादी टाउन, सादी गार्डन ऐसे आबाद हो गए, कैपिटल सोसाइटी ऐसी आबाद हो गई, सुमरा सोसाइटी ऐसे आबाद हो रही है। तो फिर वो बाद में थॉट्स आते हैं, बाद में ख्यालात आ रहे होते हैं। तो अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि जब आसार नज़र आ रहे हो किसी चीज़ के,
उसके ऊपर अपनी वर्किंग की जाए, अपनी रिसर्च की जाए। मेरी बातों को यकीन मत करें, मेरी बातों पर एतबार मत करें, अपनी तहकीक, अपनी रिसर्च करें और फिर जाकर अपने जो भी उनको आपको स्टेप उठाना उठाएं। मैं कभी कभी नीचे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो सर मैं 16 साल से बिजली नहीं आई, अब कैसे आएगी। हमेशा से यही होता रहा है। मैंने लाख बार अपनी एग्जांपल्स में आपको प्रोवाइड की है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान है जौहर, फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद की हिस्ट्री उठाकर देख लें, हमेशा से ऐसे ही आबाद हुए हैं। कराची में अनफॉर्चुनेट ये हुआ है, इसमें मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है, लेकिन पैटर्न ही यही रहा हमेशा से। आबादकारी का सिलसिला जो भी हुआ है वो हमेशा से ऐसी हुआ है कि जुड़े हुए इलाके आगे आबाद होते रहें। अब ये मेमार और गार्डन सिटी आबाद हो गए, इनको देखा देखिए अब तेसा टाउन आबाद हो रहा है। इसको देखा देखिए जब तेसा टाउन पूरा आबाद हो जाएगा, फिर देखा देखिए वो आगे की तरफ फिर आबादी का सिलसिला मूव करने का सिलसिला बनेगा जब तेसर पूरा आबाद हो जाएगा। तो हमेशा से ऐसे ही होता है। फिर उसी तरह से ऑटोमेटिकली लोग अपनी मदद आपके तहत स्टेप्स उठाना शुरू करते हैं और आबादकारी मज़ीद बढ़ती चली जाती है। अगर किसी को बाइंग का ऑप्शन करना है तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन तेसा टाउन बन सके फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अगर ये आबादकारी के सिलसिले में तेज़ी आती है, लोग पोजीशंस तेज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन तेज़ होती है, जैसे जैसे बिजली मल्टीपल सेक्टर्स में आने का सिलसिला शुरू होता है, ये आपको 3-4 महीने 5-6 महीने में हर सेक्टर की इस तरह से न्यूज़ मिलती रहेगी, तो प्राइसेस उस वक्त अब जाना या ऊपर जाना शुरू होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी के पास फ़िलहाल एक अपॉर्चुनिटी बनती है तेसरा टाउन के अंदर, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द गोल्डन टाइम मैं समझता हूँ इन्वेस्टमेंट का फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ज़्यादा देर सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही कि ऐसी रहेगी। ये वन ऑफ द गोल्डन टाइम मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पिछले साल थोड़ा देर कर दिया था और उनको इस टाइम ऑप्शन एक मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो तेसरा टाउन में इन्वेस्ट करके वो अपना जो एक ख्वाब था या अपना जो भी माइंडसेट था, जो भी इन्वेस्टमेंट का ये सोच रहे थे, वो उसको अचीव कर सकते हैं। बहरहाल फ़ेज़ 1 के अंदर मैं समझता हूँ कि आप यहाँ वीडियोस में देख रहे होंगे कि सेक्टर 80 का जो 1 और सेक्टर 80 का 4 है, उसमें आपको जो 160 फीट की रोड है वो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन उसमें आपको एक मुनासिब किस्म की नज़र आ रही है। तो ये जिस बात का इशारा है कि ये भी तैयार बैठे हुए हैं कि यहाँ भी कोई ना कोई बिजली का खंभा जैसे सेक्टर 88 के 4 में आ गया है और इतना दूर भी नहीं है, तो यहाँ आए तो वो यहाँ भी आपको लाइटें जली हुई इंशाल्लाह अनकरीब आपको नज़र आएंगी। इसी तरह से 49B का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वहाँ भी बिल्कुल सराउंडिंग में PMTs वगैरह के इलेक्ट्रिक के लगे हुए हैं। जो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा तो फिर के इलेक्ट्रिक को ख़ुद ही आकर PMT में इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ख़ुद ही बजटिंग भी करेगी कि किस तरह से पर हेड वो बिल पे चार्ज करेंगे, क्या सिस्टम करेंगे उस वक्त, तो वो सारा सिस्टम पता चलेगा। तो ये ऑटोमेटिकली सारे काम शुरू होते जाएंगे। बहरहाल पानी की लाइनें डली हुई हैं फ़ेज़ 1 के अंदर, लेकिन ये एक्टिवेट कितनी हद तक हैं ये जब उसको करा जाएगा तो उस वक्त पता चलेगा। गैस की लाइन मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि मेन 160 फीट के रोड से नीचे जा रही है और ख़ुद SSGC वाले कह रहे हैं कि ये उनके लिए बहुत आसान है फ़ेज़ 1 के अंदर गैस के कनेक्शन प्रोवाइड करना। और मैंने शायद पुरानी वीडियोस में भी इसका ज़िक्र किया हुआ है, गुज़श्ता 9-10 महीने पहले की वीडियोस में, जब SSGC वाले 160 फीट के रोड के फुटपाथ पे उन्होंने अपना मेंटेनेंस का काम भी किया था गैस का सप्लाई का। तो ये एक्टिव गैस की सप्लाई लाइन है। तो तीनों चीज़ें पानी, बिजली, गैस के मामलात ऐसे हैं कि जो बिल्कुल पॉसिबल हैं। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही कोई रेगिस्तान में कोई जगह है और यहाँ से कोई 50 किलोमीटर के सराउंडिंग में कोई आबादी नहीं है। करीब तरीन आबादी ही आधे किलोमीटर के फासले पर है गार्डन सिटी, जो कि ख़ुद तेसा टाउन के अंदर ही कहलाता है। और कुछ एक अफवाहें भी एक गर्दिश होना शुरू हो गई थी कि तेसा टाउन में कोई कब्ज़े का सिलसिला हो रहा है। तो बहरहाल मैंने वीडियो में भी आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आपको वीडियो से आइडिया हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आपको सिलसिला नज़र नहीं आ रहा है। पूरा नॉर्दर्न बाईपास आपने देख लिया है, तेसा टाउन देख लिया है, राइट लेफ़्ट की वीडियोस में भी आपको नज़र आ रहा है कि आपको सूरत हाल तेसा टाउन की नज़र आ रही। जो भी कंस्ट्रक्शन है वो ख़ुद के जिन्होंने पोजीशंस लिए हुए हैं, जिन्होंने MD से पोजीशन लिया है, उन्होंने ख़ुद कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं, सिर्फ आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। हाँ, बहरहाल जो पुराने इंक्रोचमेंट्स हैं जैसे सेक्टर 25 है या 91, 93, 96 है या 31B है या 37A है, ये तो खैर पहले से ही मौजूद हैं, तो इनको तो अभी तक MD हटा नहीं सका। कुछ सेक्टर्स में MD ने हटा दिए है इंक्रोचमेंट, जिसमें सेक्टर 38, 40, 47, 52, सेक्टर 11 काफ़ी हद तक इन सेक्टर्स में से MD ने कार्रवाई की थी। अच्छा, कुछ मेरे पास फ़ोन कॉल्स या मैसेजेस ऐसे भी आई हैं कि जो कह रहे थे कि अभी आप इस कंडीशन में मुल्क की सूरत हाल पे और इस सिनेरियो में आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्या तेसा टाउन में जो हमारे प्लॉट्स हैं हमें सेल आउट कर देना चाहिए? तो उनके लिए और भी जो सुन रहे हैं
मेरा सिर्फ एक सिंपल सी बात यही है कि इस प्राइस में पूरे कराची में आपको, कराची की हदूद के अंदर कोई भी गवर्नमेंट लैंड आपको जिसमें चांसेस हों कि भाई कुछ ही अरसे में आबादी के इम्कानात बहुत ज़ोरों शोर से मौजूद हों, तो वो मौजूद नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और अगर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत सारे जो लोग अगर फॉलोअर्स होंगे तो उन्हें शायद इस बात का इल्म होगा कि एक टर्म होती है माल छुड़ाना, कि कोई भी अगर अच्छा स्टॉक उसकी अगर प्राइस बढ़ने वाली होती है तो इनसाइडर्स को अपडेट होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो क्या करते हैं जानबूझ के मार्केट में थोड़ा मैनिपुलेट करके प्राइसेस स्टॉक के नीचे करते हैं। तो इस पे ये होता है कि जो लोग नए होते हैं या जिनको इतना आइडिया नहीं होता, वो डर के वो स्टॉक या जो भी उनका शेयर होता है वो बेच देते हैं, और जैसे ही वो बेचते हैं अगले 2-3 दिन के अंदर ही अंदर वो अपर लॉक लगना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कोई सॉलिड न्यूज़ उनको पहले से पता चल जाती है। तो तेसरा टाउन में मैं अगेन आपसे वही बात कह रहा हूँ कि मुझे बज़ाहिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या कोई नेगेटिव चीज़ लगती हुई नज़र नहीं आ रही कि ये तेसरा टाउन के साथ लग गई है। तो जो ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी है या मुल्क की मईशत की सूरत हाल है या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरी रियल इस्टेट के साथ हैं, सिर्फ अकेले तेसर के साथ नहीं है। और तेसर के बावजूद भी, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा है जून के महीने तक। तो ये 2 या 2.5 महीने अब तक हुए हैं। न्यू रेटिंग में भी कुछ अरसे में इंशाल्लाह अलॉटमेंट का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा, तो वो भी एक न्यूज़ एक्सपेक्टेड है। फिर लीज़ का सिलसिले के लिए फॉर्म 2 में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब फॉर्म 2 आना शुरू होगा तो वैसे ही बैंक लोन्स मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बज़ाहिर मैं यही समझता हूँ कि अगर आपकी कोई बहुत ही अर्जेंट नीड नहीं है तो आपको बेचना, अगर कोई अर्जेंट नीड है तो एक अलग बात है। अगर कोई अर्जेंट नीड नहीं है, बस एक जो मुल्क की सूरत हाल देख के आपका एक ख़याल बन रहा है बेचने का, तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो तेसर टाउन में बेसिकली अभी तो काफ़ी जूस मौजूद है, क्योंकि नियर बाई 1 किलोमीटर के अंदर इस प्राइस में कोई भी प्लॉट आपको नहीं मिलेगा, ना गार्डन सिटी में, ना गुलशन मेमार में, किसी भी जगह ऑथेंटिक लैंड के अंदर आपको नहीं मिलेगा। तो ये बस मैं ओवरऑल आपको एक ओवरऑल आइडिया दे दी है। और प्राइसेस अगर आप लोग हमसे पूछना चाहते हैं कि फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 न्यू बैलेटिंग में क्या चल रही है, तो मैंने अच्छा खासा ओवरव्यू अभी 2-3 वीडियोस पहले ही दिया है, तो वीडियो भी काफ़ी तवील हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में और भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन तेसर टाउन के अतबार से या स्कीम 45, स्कीम 33 के अतबार से मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।